प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 6.5, जिसमें दिया है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं और इसका एक कोण A कोण P के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, तो कोण A को अंतर्गत करने वाली भुजा है AB और AC और कोण P को अंतर्गत करने वाली भुजा है PQ और PR। कह करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो समानुपाती का मतलब AB बटे PQ का अनुपात AC बटे PR के अनुपात के बराबर हो, तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये पूरा का पूरा कंक्लूजन है। इस प्रमेय को संक्षिप्त रूप में SAS कहते हैं। कहने का मतलब यहां पर देख लीजिए SAS, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है साइड एंगल साइड, तो इसे हम हिंदी में कहेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता। तो ये है इसका संक्षिप्त रूप और आप इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहां पर हम अपने हल में सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या दिया है कि एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। इसका मतलब कोण A बराबर कोण P हमें दिया है, तो यहां पर हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण P और इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और इसके बाद हमें अनुपात दिया है AB अपान PQ, तो इस बात को आप समझ रहे होंगे, यह बराबर होना चाहिए AC अपान PR। ये भी अनुपात हमको दिया है, इसे हम 2 मान लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC, ध्यान से देखते रहिए, त्रिभुज ABC समरूप होना चाहिए त्रिभुज PQR। यही तो सिद्ध करना है, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद हम लिखेंगे रचना, तो रचना में हम करेंगे क्या, आपको ध्यान से समझना है। A से लेकर B की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस हम P से लेकर यहां तक एक कट कर लेंगे। तो P को केंद्र मानकर यहां पर एक कटिंग करेंगे और इसे नाम दे देंगे D। और AC जितनी दूरी है P को केंद्र मानकर यहां पर एक कट कर लेंगे, इसे हम नाम दे देंगे E। तो D से E को हम मिला लेंगे और जो जो रचना में हमने किया उसी बात को हम यहां पर लिख भी लेंगे। कहेंगे रेखाखंड PQ पर बिंदु D और PR पर बिंदु E इस प्रकार है कि किस प्रकार है, थोड़ा समझ लीजिए कि AB बराबर PD और AC बराबर PE होना चाहिए, इसी प्रकार है। तो यहां पर लिख देंगे AB बराबर PD। अगला समीकरण हम 3 इसे मान लेंगे और AC बराबर PE, ऐसा हम समीकरण 4 इसे मान लेंगे। तो अब इसके बाद लिखेंगे उपपत्ति। तो देखिए उपपत्ति में सबसे पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PDE के सर्वांग सम है। कहने का मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो यहां पर देखिए सिचुएशन दी गई है, कोण A कोण P के बराबर है, ऐसा हमें समीकरण 1 कह रहा है, और AB PD के बराबर है, यहां पर देखिए समीकरण 3 कह रहा है, और AC PE के बराबर है। तो इतनी ही कंडीशन काफी है त्रिभुज ABC को त्रिभुज PDE के सर्वांग सम कहने के लिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 3 और 4 से। तो समीकरण 1, 3 और 4 से हम क्या कहेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PDE। तो यहां पर हम लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PDE। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके तीनों कोण आपस में तीनों कोण से बराबर होते हैं और तीनों भुजाएं आपस में तीनों भुजाओं से बराबर होती हैं। तो यहां पर जो हमें जरूरत होगी उसी को हम ले लेंगे। तो कहने का मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण P हमें मिलेगा। यहां पर समीकरण बना हुआ है, इसलिए हम कोण A बराबर कोण P को कोई समीकरण नहीं बनाएंगे। अगला हमें क्या मिलेगा, कोण B बराबर कोण D। ध्यान से फिगर में आप देखते रहिए, कोण B बराबर कोण D हमें मिलेगा। तो इसे हम समीकरण अगला बना देंगे, 4 के बाद 5 बना देंगे। और कोण C बराबर कोण E, इसे हम 6 बना देंगे। ध्यान से आप फिगर में देख लीजिए। देखिए समीकरण 6 तक पहुंचने के बाद हम ऐसा कुछ करेंगे कि ये जो त्रिभुज PQR आप देख रहे हैं, इसमें हमें थेल्स प्रमेय का विलोम अप्लाई करना है,
तभी जाके हम ये साबित कर पाएंगे कि डी ई समांतर क्यू आर है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम इस समीकरण 2 की सहायता लेंगे। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ये समीकरण 2 है। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो आपका ए बी है, ध्यान से देखिए, ए बी को हम समीकरण 3 की सहायता से पी डी लिख सकते हैं, और जो आपका ए सी है समीकरण 4 की सहायता से उसे हम पी ई लिख सकते हैं। तो आइए हम लिखेंगे भी, यहां पर लिखेंगे या ए बी के स्थान पर पी डी अपान पी क्यू, यह बराबर हो जाएगा ए सी के स्थान पर पी ई अपान पी आर। तो ये हमने क्यों लिखा, आगे जगह नहीं है तो हम नीचे लिख देंगे समीकरण किससे, 3 व 4 से। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से। तो आगे जगह होती तो हम आगे लिखते, नहीं है तो नीचे लिख दिए। इसके बाद देखिए हम ऐसा कुछ क्यों कर रहे हैं, हमें बनाना है पी डी अपान डी क्यू बराबर पी ई अपान ई आर, क्योंकि हमें थेल्स प्रमेय का विलोम अप्लाई करना है। तो यहां पर देखिए पी डी तो बन गया है, लेकिन इसके बटे डी क्यू नहीं बना है। तो पी डी बटे डी क्यू बनाने के लिए करेंगे क्या, इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे। तो इसका भी व्युत्क्रम करना पड़ेगा, तो यहां पर लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर। तो व्युत्क्रम करेंगे तो हमको मिलेगा पी क्यू अपान पी डी, यह बराबर हो जाएगा पी आर अपान पी ई। इसके बाद ध्यान से देखिए, ये जो पी क्यू बटे पी डी है में से यदि हम एक घटा दें तो उसे हम ठीक करेंगे, तो पी क्यू माइनस पी डी बनेगा, और पी क्यू माइनस पी डी ही हमको ला के देगा डी क्यू। तो हम कहेंगे दोनों पक्षों में से एक घटाने पर। तो जब हम दोनों पक्षों में से एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा, लिख देंगे या पी क्यू माइनस पी डी, आप ध्यान से देखते रहिए, और बटे पी डी ज्यों का त्यों रहेगा, और यह बराबर हो जाएगा पी आर ज्यों का त्यों माइनस पी ई का एक में गुणा करेंगे तो पी ई मिल जाएगा, और बटे पी ई। तो अब देखिए पी क्यू में से पी डी को घटाना है, यहाँ फिगर में देखिए पी क्यू में से पी डी ऊपर वाला भाग घटाएंगे तो नीचे वाला बचेगा डी क्यू। तो हम लिखेंगे या डी क्यू बटे पी डी, और पी आर में से पी ई को घटाना है, तो पी आर पूरा है, इसमें से ऊपर वाला अर्थात पी ई घटा देंगे तो ई आर बचेगा ये वाला। तो लिख देंगे ई आर बटे पी ई। इसे आप ध्यान से देखिए, डी क्यू अपान पी डी बराबर ई आर अपान पी ई हमको मिला है, और चाहिए था क्या कि पी डी अपान डी क्यू बराबर पी ई अपान ई आर, अर्थात इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो नीचे लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर। तो जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो पी डी अपान डी क्यू हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, पी डी अपान डी क्यू ये बराबर हो जाएगा पी ई अपान ई आर। अब देखिए जो हमें चाहिए था वो मिल चुका है। तो यहां पर हम थेल्स प्रमेय का विलोम अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो जब इस त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे तो हमें मिलेगा डी ई समांतर क्यू आर, और यही हमें चाहिए था। जब डी ई समांतर क्यू आर मिला तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, कक्षा 9 की प्रमेय की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा यहां आप समझ लीजिए, ऐसे ये दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये DE है और ये QR है। तो यहां पर देखिए ये तिर्यक रेखा DQ काट रही है, ध्यान से देखिए, तो इसके संगत कोण का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। और इसी बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसी के लिए सब कुछ किया जा रहा था। तो नीचे हम लिखेंगे इसलिए कोण D बराबर होगा कोण Q, और इसे हम समीकरण अगला नाम दे देंगे। कहां तक हम पहुंचे थे, ये देखिए समीकरण 6 तक हम पहुंचे थे, इसे नाम दे देंगे 7वां, लिख देंगे 7वां समीकरण। इसके बाद लिखेंगे कोण E बराबर कोण R, और इसे हम समीकरण 8 नाम दे देंगे। तो समीकरण 8 तक पहुंचने के बाद आप थोड़ा सा समझ लीजिए, यदि हम किसी प्रकार कोण B बराबर कोण Q सिद्ध कर लें और कोण C बराबर कोण R सिद्ध कर लें, तो हमें तो A बराबर P पता ही है, तो इसका मतलब त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप हो जाएंगे। तो हम वहां तक पहुंच चुके हैं, केवल देखने की बात है। यहां पर समीकरण 7 को आप ध्यान से देखिए और यहां पर समीकरण 5 को आप ध्यान से देखिए। कोण B बराबर कोण D है और वहां पर कोण D बराबर Q है। तो कहने का मतलब समीकरण 5 में समीकरण 7 से कोण D बराबर कोण Q रखने पर, ऐसा हम वहां पर नीचे लिखेंगे और आप इस बात को समझ भी रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, कोण B बराबर हम लिखेंगे
डी के स्थान पर क्यू, तो कोण बी बराबर क्यू हमें मिलेगा। यहाँ पर लिख देंगे कोण बी बराबर कोण क्यू, और इसे हम समीकरण 9 कहेंगे। ठीक इसी प्रकार समीकरण 8 को आप देखिए और समीकरण 6 को देखिए, और वही लैंग्वेज हम फिर से लिखेंगे कि समीकरण 6 में समीकरण 8 से कोण ई बराबर कोण आर रखने पर। तो एक बार फिर से आप यहां देख लीजिए, तो हम लिखेंगे कोण सी बराबर कोण ई के स्थान पर कोण आर, तो कोण सी बराबर कोण आर, यहां लिखेंगे कोण सी बराबर कोण आर, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 10। तो फाइनली हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। केवल आपको ध्यान से देखना है, कोण ए बराबर कोण पी समीकरण 1 हमसे कह रहा है, और कोण बी बराबर कोण क्यू समीकरण 9 कह रहा है, कोण सी बराबर कोण आर समीकरण 10 कह रहा है। तो कहने का मतलब हमने आपको बताया किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण यदि बराबर हो जाएं तो वो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर और सी आर के बराबर साबित हो चुका है। तो यहां पर हम थोड़ा सा ऐसा इंडिकेशन बना भी लेते हैं, तो ये देखने में अच्छा लगेगा। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1, 9 और 10 से, तो समीकरण 1, 9 व 10 से हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हमने साबित कर लिया है, और यही हमसे सिद्ध करने के लिए बोला भी गया था। तो कुल मिलाकर इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।